सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉलेज विद्या। बेसिकली अगर आप सीवी पार्टनर बन चुके हैं उसके बाद पूरे टेक को कैसे यूज करना है वो आज हम उसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। साथ में हमारे नीलेश भी हैं जो हमें पूरा टेक एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको सीवी पार्टनर के बारे में और जानना है तो आई विल पुट डाउन अ लिंक इन द बायो, तो आप वहां पर जा करके पूरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि सीवी पार्टनर है क्या। लेट्स गो थ्रू दी वेबसाइट। अगर आप कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पे रेफर एंड अर्न पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको सीवी पार्टनर का पूरा आपका वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर आप अर्न विद अस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फिल इन करने होंगे। I'll just put down my phone number as well. आप बता सकते हैं कि आप कहाँ कौन से स्टेट में हैं। मैं दिल्ली में हूँ। What is my profession? So the best part of CV partner is कि आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, आप चाहे एक हाउस मेकर हो, आप कोई कहीं पे काम करते हो, या आप एक स्टूडेंट हो, या आप एक रिटायर्ड ऑफिसर हो, या एनी प्रोफेशन एनी प्रोफाइल, आप कोई भी प्रोफाइल के हो आप सीवी पार्टनर बन सकते हैं। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट डाल रही हूँ, यहाँ पे सबमिट कर रही हूँ। सो this is how you can enroll to become a CV partner and thanks for showing your interest with us and हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपसे कनेक्ट करेंगे ताकि आप CV पार्टनर बन सको। बट अब हम आपको आगे का प्रोसेस बताने वाले हैं कि जब आप CV पार्टनर बन जाते हो तो आपको किस तरीके से अपने सारी चीजों को मैनेज करना है, अपने लीड्स को कैसे मैनेज करना है, वो हम लोग आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो नीलेश प्लीज गाइड अस कि हम लोग ये वीडियो की शुरुआत ये टेक को कैसे पूरा रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब उन्होंने लॉगिन किया तो सबसे पहले वो प्रोफाइल पे जाएंगे। अब प्रोफाइल। हाँ जी, प्रोफाइल में एक आप देख पाओगे जिससे लिखा हुआ एक कोड INF7554, सो विच इज एन यूनिक कोड ऑफ एवरी पर्सन, एवरी पार्टनर। अब जैसे आप माय अकाउंट पे क्लिक कीजिए। नाउ आप देखिए कि यहाँ पे आपको दो चीजें डालनी है, आपकी मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर, एंड देन ये OTP वेरीफाई हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको आपकी सारी चीजें डालनी है, जैसे कि नेम ऑफ पर्सन, पेन नंबर के हिसाब से, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी बेसिक डिटेल्स जो होती है। अल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हैं आप। देन एजुकेशन डिटेल्स, आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आपके पास GST नंबर है तो आप उसकी डिटेल भी डाल सकती है। ठीक है। एंड अगर GST नंबर है तो मैंने यस किया और फिर आप देख पाएंगे जैसे GST नंबर डालने हैं, बिजनेस क्या है आपका, किस बेस पे आपने GST लिया है, डेट ऑफ लाइबिलिटी मींस बेसिकली कब आपका ये स्टार्ट हुआ था, सर्टिफिकेशन क्या है, हर चीज आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। और ये MSME नंबर क्या है? MSME मतलब जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं, तो वो अपने आप को जब उस पे रजिस्टर करते हैं तो वो चीज के लिए अगर आप यस करेंगे तो आप देख पाएंगे उसमें वेंडर का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलता है, ये सारी चीजें आपको उसमें फिल करनी होती है। ठीक है, अभी के लिए हम नो कर देते हैं। I have linked my PAN and आधार। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने पैन और आधार को तो लिंक करना ही करना है, वो आपका इंपॉर्टेंट रेड जहां पर मार्क है वो सारी चीजें डालनी है। एंड देन यू गो ऑन टू नेक्स्ट। फिर अपना बैंक इन्फॉर्मेशन देना है ना? ये बैंक इन्फॉर्मेशन वो है जहां जब आप सारी डिटेल्स फिल करेंगे इस अकाउंट में कॉलेज विद्या की तरफ से आपका जो भी रेम्युनरेशन बन रहा होगा वो अमाउंट यहाँ पे इस अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल डालनी है और ये बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे हमने इसे एनक्रिप्ट किया है सो दैट आपको कहीं पे कोई इशू ना आए कि आपकी डिटेल्स कहीं बाहर तो नहीं जा रही है, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आपको। देन नेक्स्ट करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं जो आपने आगे सारी डिटेल्स भरी थी, उनका प्रूफ के लिए फोटोज वगैरह डालनी है, जैसे कि पैन कार्ड, कैंसल चेक, आधार का एड्रेस का प्रूफ डालना है। इफ GST सर्टिफिकेट आपने वहाँ हाँ यस किया था तो आपको वो भी यहाँ फिल करना है। पार्टनर फोटो अपनी खुद की फोटो डालनी है। हाँ जी बिल्कुल, अपनी फोटो डालनी है। एंड अगर MSME सर्टिफिकेट था तो फिर वो डालना है। देन यू आपको इसको ओके करना है। ओके करने के बाद प्लीज आप कहाँ रहते हैं वो प्लीज आपने डाल दी। नोएडा डाल दिया मैंने। ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपका सारा प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं जहाँ लिखा हुआ 75%। हमने लास्ट वाला भी ये भरा नहीं है पूरा बिकॉज़ दिस इज जस्ट अ टेस्ट टू शो यू गाइस कि इसको यूज कैसे करते हैं। आप लोग जब सीवी पार्टनर बन जाएंगे तो आपको कैसे सारे इन्फॉर्मेशन डालना है। ये हो गया कि अपना अकाउंट कैसे बनाना है। आई थिंक नीलेश वेरी वेल एक्सप्लेन्ड अस दैट। अब सपोर्ट पे आते हैं। हम लोग पहले आपको प्रोफाइल के बेसिक चीजें समझा रहे हैं। तो यहाँ पे रेस टिकट में आई थिंक यही है कि अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आपकी कोई लीड आ चुकी है बट आपको पता नहीं कि इस पे क्या हुआ है क्या नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, आप यहाँ पे टिकट रेस कीजिए। हमारी टीम आपको 24 आवर्स के अंदर कॉलेज विद्या की टीम आपको गाइड करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहीं फंस गई तो फिर नहीं बिल्कुल नहीं। ऑल द टाइम आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देंगे, हमारा काउंसलर आपको, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। एंड ये विद इन 24 आवर्स विल बी सॉल्व्ड। 24 to 48 आवर्स मैक्सिमम हम ये चीज सॉल्व कर देंगे। ओके
सो कमिंग टू कमीशन कैलकुलेटर, यहाँ पर बेसिकली आप कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप किसी बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि मुझे कितना कमीशन मिलेगा। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू आवर ऑडियंस कि कैसे वो कैलकुलेट हो रहा है? सो बेसिकली देखिए, आपको ये देखना है कि बच्चा, आपने जैसे कि अमृता के अंदर बीकॉम सेलेक्ट किया और आपने सेलेक्ट किया कि मैंने 2 स्टूडेंट का एडमिशन कराना है, तो टोटल मुझे कितना मिलेगा। तो एक बच्चे पे आपको मिलेंगे 2000 रुपये। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 2 हैं तो 2000 रुपये को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस हिसाब से जैसे टोटल टेक अवे कि आप टोटल घर कितना लेके जाएंगे, तो वो 4000 रुपीज़ हो गया। अब जैसे बीकॉम के अंदर 6 सेमेस्टर होते हैं, राइट? तो आपका जो वो पैसा है, अगर बच्चे ने सेमेस्टर वाइज फीस पे किया है, जो कि हम आगे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको सेमेस्टर वाइज ही पैसा मिलेगा। तो वो आपके 6 सेमेस्टर में वो 4000 रुपये डिवाइड हो गए, तो टोटल आपको जैसे 4000 ईच सेमेस्टर में आपको पैसा मिल गया। तो मतलब ये 4000 रुपीज आपको टोटल 6 फिर टाइम मिलेगा कैलकुलेट हो जाएगा। 24000 रुपीज यहाँ पर टोटल आपको मिलेंगे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यू नो वी हैव चेक्ड आउट माय अकाउंट सपोर्ट कमीशन कैलकुलेटर देख लिया, तो इस साइड का हमने सेक्शन कवर कर लिया। कमिंग टू द डैशबोर्ड, तो आपके डैशबोर्ड ऐसे दिखेंगे। आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें नीलेश कि वो तो सब क्या है। डैशबोर्ड में जैसे आप देख पाओगे, आपने लॉगिन किया, आपको प्रोफाइल समझ में आ गया। अब ये डैशबोर्ड आपको ऐसा दिखेगा, इसमें हम देख पाएंगे कि हॉट प्रोस्पेक्ट, ऑल कन्वर्जन और टोटल लीड्स, मतलब कि अभी तक आपके थ्रू हमारे पास टोटल कितनी लीड्स आ चुकी है या फिर कितने बच्चों ने हमारे को अपनी डिटेल शेयर करी है। तो वो टोटल लीड्स 1486 आ चुकी है, राइट? ये एक टेस्ट वो बना हुआ है। हाँ जी, ये टेस्ट लीड है जहाँ पे हम दिखा पा रहे हैं कि 1486 आ रही है। ऑल कन्वर्जन मीन्स उनमें से कितने बच्चों ने अल्टीमेटली किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, तो वो नंबर है 10। हॉट प्रोस्पेक्ट मतलब जो बच्चे एडमिशंस लेने वाले हैं, उनके साथ फॉलो अप चल रहा है, उस चीज को हमने हॉट प्रोस्पेक्ट में डाला है। So I hope this is clear. ऑल्सो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ जैसे इन्फ्लुएंसर लीडर बोर्ड लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये आपको बूस्ट करता रहता है कि आप कौन से नंबर पे चल रहे हैं। जो सबसे ज्यादा लीड देगा वो सबसे टॉप पे होगा। जैसे आप देख पाएंगे हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हमें बहुत अच्छी, हमारे जो पार्टनर्स है वो बहुत अच्छे हमें लीड दे रहे हैं, तो वो कौन से नंबर पे। इनमें से जो टॉप 2 टॉप 3 होंगे, उन्हें कुछ अलग से हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें कुछ इंसेंटिव दें या फिर उनके लिए कुछ अलग से चीजें हम करते रहें। इन्फ्लुएंसर्स आजकल ना वीडियो बना करके काफी सारे लोगों को और चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एफिलिएट लिंक्स बना रखे हैं। इसमें हम लोग सारे सोशल मीडिया के गैदरिंग्स को कैप्चर करते हैं। तो नीलेश, अगर आप ये बता पाए हमें कि तो अब जैसे कि आप सपोज करो, जैसे हमारे टीची क्या है कि मतलब हमारे यहाँ पे पार्टनर कौन कौन बन सकता है, कि इन्फ्लुएंसर भी हमारा पार्टनर बन सकता है, फिर कोई खुद नहीं ला सकता कोई, बट उनको लगता है कि हम किसी बच्चों को ला सकते हैं, तो जो टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो ट्यूशन टीचर भी हमारे पार्टनर बन सकते हैं। तो जैसे सपोज करो कि वो इस टेक से जुड़ते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि अब हम उन्हें अपना कोई यूनिक लिंक दे ताकि हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं कि ये लीड हमारी कैसे है। तो इसके लिए हमने जैसे डैशबोर्ड आपको हमने समझाया। अब जैसे आप अफिलिएट लिंक पे आपको हर चीज़ का यूनिक लिंक क्रिएट करना होता है। तो आप थोड़ा सा ऊपर कीजिए इसको, जैसे कि आप इस पे क्रिएट पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे ऐड नेम आ रहा है। ऐड नेम मतलब कि आप एक यूनिक नाम दीजिए इस लिंक को, कि मैं ये लिंक इसलिए, फॉर एग्जांपल एक इन्फ्लुएंसर का एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज करिए मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं अगर कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मैं तो बहुत वीडियोस डालता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कौन सी वीडियो ने मुझे अच्छी लीड्स दी हैं या फिर कौन सी वीडियो स्टूडेंट्स को ज़्यादा पसंद आई है, बच्चों को। तो मैं उस वीडियो को एक नाम दे दूंगा, तो उस वीडियो में जो लिंक जाएगा उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऐड नेम दे दिया, सो दैट वो यूनिक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी आज हम फरवरी में हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया कि मैं, चलो सपोज करो BCA पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने इसको नाम दिया ऑनलाइन BCA फरवरी। चलिए ऑनलाइन BCA फेब डाल करके चेक करते हैं। हाँ जी। फिर अब यहाँ पे आप देख पाएंगे 3 ऑप्शन आते हैं, मोस्ट रिकमेंडेड, कोर्सेज और यूनिवर्सिटी। मोस्ट रिकमेंडेड पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, होम पेज और सजेस्ट मी ए यूनिवर्सिटी। होम पेज मतलब आप हमारी कॉलेज की वेबसाइट पे जाएंगे, सजेस्ट मी ए यूनिवर्सिटी मीन्स जो हमारा सजेस्ट मी यूनिवर्सिटी फीचर है, आप यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। अब आप देखिए दूसरा ऑप्शन है कोर्सेज, कि मैं चाहता हूँ कि मैं किस पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं PG स्टूडेंट्स के लिए या फिर UG स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, उनके किसी कोर्स पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हर कोर्स अवेलेबल है, जिस कोर्स पे सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से वीडियो बन जाएगी। आप UG पे जा सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट एग्जीक्यूटिव पे कुछ बना रहे तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नीलेश, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने PG कोर्स पे सेलेक्ट करके ऑनलाइन MBA किया, तो आप डायरेक्टली कॉलेज विद्या के ऑनलाइन MBA वाले पेज पर आप उस बच्चे को भेज रहे हैं कि वो ऑनलाइन MBA वाले पेज पे चला जाएगा और वो ऑनलाइन MBA के बारे में ही चीजें कंप्लीटली देख पाएगा। और सिमिलरली जब आप मोस्ट रिकमेंडेड पे जाते हैं, तो आप यहाँ पर होम पेज पे भेज रहे हैं, वो बच्चा खुद से जा रहा है उसको क्या कोर्स सेलेक्ट करना है या उसको कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है।
उसी तरीके से आई थिंक यूनिवर्सिटी का भी है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी पे भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं हमें कोई कोर्स नहीं, हमें तो कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे भेजना है, तो आप देख पाए हमारे पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो सारे आ गए, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करोगे वो डायरेक्ट उसी पेज पे पहुंच जाएगा। यूनिवर्सिटीज यस, हमें इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि जैसा बच्चे को चाहिए हम वैसा उन्हें दे सकते हैं। एंड उसके बाद आप नीचे आपने सपोज करिए फॉर अभी के लिए आप मोस्ट रिकमेंडेड में होम पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें प्लेटफॉर्म देखना है कि आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस चीज की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। सिमिलरली जैसे मतलब अगर मैं YouTube इन्फ्लुएंसर हूँ और मैंने YouTube पे अपनी वीडियो बनाई है तो मैं YouTube का वो कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने Instagram पे भी बनाया है और YouTube पे भी बनाया है, Twitter पे भी बनाया है, LinkedIn में, तो मैं वो सारे भी क्लिक कर दूंगी। आप कर लीजिए, आप जैसे 2-3 क्लिक कर लीजिए। हाँ। कि आपने इन सब पे बनाया, WhatsApp पे भी भेजना चाहते हैं, ठीक तो इन है। सब पे क्लिक करके आप क्रिएट कीजिए। अब ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन BCA फेब, यहाँ पर सारे आइकन्स आ गए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे ये आपका लिंक क्रिएट हो चुका है। और अब ये सारे प्लेटफॉर्म पे ये जो लिंक है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक्स देख सकते हैं कि आपके लिंक के थ्रू कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने फॉर्म जाके भरा या आपके जो भी आप होम पेज पे भेजना चाहते हैं वहां तक गए, और कितना लीड कन्वर्ट हुआ, कितने लोगों ने रजिस्टर किया या एडमिशन लिया, तो वहां पर ये आ जाएगा और कितना आपको रेवेन्यू आपका क्रिएट बिल्कुल हुआ। करेक्ट। अब जैसे कि आप व्यू पे क्लिक कीजिए, अब आप यहाँ पे इनकी इंडिविजुअल चीज़ें देख सकते हैं कि मेरे को यूट्यूब से कितना ट्रैफिक मिला, लिंक्डइन से कितना ट्रैफिक मिला है, इंस्टाग्राम से कितना ट्रैफिक मिला है, हर चीज व्हाट्सएप से कितना ट्रैफिक मिला है। आप ये भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कन्वर्जन क्या हुआ है। और इसमें हमने 2 चीज़ें दी है कि जैसे जनरेट क्यूआर कोड पे आपने क्लिक किया, तो आप देख पाएंगे एक स्टैंडीज पे क्लिक कीजिए, तो आप देख पाएंगे जैसे कि हमने एक क्यूआर कोड बनाया, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल क्यूआर कोड का जमाना है। क्यूआर कोड हम सोचते हैं अभी तक के लिए कि क्यूआर कोड मतलब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन पे यूज करते हैं पैसा देने के लिए। बट ये क्यूआर कोड ऐसा है कि इसको जब आप स्कैन करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। आप इस क्यूआर कोड को प्रिंट करवा लीजिए, प्रिंट करा के, या फिर आप ये क्यूआर कोड व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर दोनों साइजेस में भी है। दोनों साइजेस में, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल भेजना है तो आप नॉर्मल चाहिए, जैसा आपको चाहिए, स्टैंडी में चाहिए, A4 में चाहिए, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो लॉजिक ये था इसके पीछे कि आप इसको किसी को भी भेजिए, वो बच्चा अगर इसको स्कैन करके भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है और अपनी लीड भरता है और अल्टीमेटली एडमिशन लेता है, तो आपको उस पे भी आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। अच्छा, तो मतलब ये क्यूआर कोड को भी ट्रैक किया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, ये क्यूआर कोड भी ट्रैकेबल है, आप ये खुद भी देख सकते हो। जब इस क्यूआर कोड से कोई लिंक आएगा, क्लिक होंगे, तो आप वो चीज भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। उसके लिए हमने एक क्यूआर कोड बनाया और इसका एक है ये, आप इसको प्रिंट करके किसी को दे सकते हो, आप किसी शॉप पे लगा सकते हो। आपकी खुद की एक शॉप है, सपोज कीजिए स्टेशनरी की शॉप है, तो आपके यहाँ पे तो बहुत बच्चे आते होंगे, तो आपने बस इसका एक A4 साइज निकाला और आपने शॉप पे लगा दिया, किसी ने आके पूछा, आपने बताया कि आप क्लिक कर दो, अगर कुछ होता है तो आप बैठे बैठे कुछ पैसे कमा सकते हो। जो रोहित सर के साथ हमने इंटरव्यू लिया था उसमें उन्होंने बताया था कि एक लीड से आप मिनिमम 15,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। आई थिंक 15,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट, मतलब छोटा अमाउंट तो नहीं है। जैसे कि यहाँ एक ऑप्शन कीवर्ड सर्च का है, सो बेसिकली ये हमने इसलिए दिया है कि जब आपकी 10-15 लीड्स हो 10-15 आपने वीडियोस बना ली, तब आपको याद, आप यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे तो याद नहीं रहेगा, तो आप सर्च कर लीजिए कि मेरे को उस वीडियो का नाम पता है, मैंने डाला, तो अब वो डायरेक्ट आपकी अप साइड आ जाएगी और आप देख सकते हो कि मेरे को उससे कितना क्या मिला है। सो कमिंग टू लीड्स वाला सेक्शन, इसके बारे में बताएं। एक्टिव, डुप्लीकेट आपने यहाँ पर इस टैग में ये बना हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि बेसिकली वहाँ पे हमने लिंक क्रिएट किया, वो लिंक हमने जब किसी को दिया, जब कभी वो कोई डिटेल्स भरेगा तो उसे एक लीड काउंट करते हैं, तो वो लीड बेसिकली यहाँ आ जाती है। तो अभी हमारा जो ये टेस्ट प्लेटफॉर्म है, इस पे हम देख सकते हैं 1486 लीड्स है, तो उसका हमने यहाँ पे बेसिकली बाइफर्गेशन दिया है कि वो लीड्स कहाँ से आई है, उस पर क्या क्या काम हुआ है। ये इतना हमने ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की कि सब कुछ आप खुद देख सकते हैं। आप व्यू ऑल फिल्टर पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे सारे फील्ड देख सकते हैं। जैसे मैं एक बता देता हूँ एक बार, जैसे रजिस्ट्रेशन डन, देन एडमिशन, नॉट इंटरेस्टेड, अनटच्ड, कुछ चीज़ें तो वैसे ही क्लियर है कि नॉट इंटरेस्टेड मतलब बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है। अनटच मतलब कि उन पे हमारे काउंसलर आज नहीं तो अगले 24 आवर्स 48 आवर्स में कॉल करेंगे। एनरोल मतलब वो एडमिशन ले चुके हैं और उनका एडमिशन सक्सेसफुली हो चुका है। इंटरेस्टेड, प्रोस्पेक्ट फॉर नेक्स्ट सेशन मतलब कि वो नेक्स्ट सेशन में इंटरेस्टेड है लेने के लिए। राइट, क्लोज्ड, लॉस्ट कि मतलब हम उन्हें मतलब हो चुके हैं वो लीड्स। एडमिशन पेंडिंग, एडमिशन रिजेक्टेड, नॉट रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हमारा। इररिलेवेंट क्वेरी, लैंग्वेज का इशू, ये नॉर्मली हमारे साथ आएगा नहीं क्योंकि हम पैन इंडिया हैं, तो हमारे पास हर तरह का काउंसलर है। अगर हर तरह के पार्टनर भी हर तरह के पार्टनर भी हैं, सो आपको ये इशू नहीं आएगा कि अगर लीड हमारी राजस्थान से आई है,
तो हमें बोलने में इशू आएगा, या हमारी लीड कर्नाटक का बैंगलोर से है तो हमें इशू आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आपको। देन नॉट एलिजिबल, डू नॉट कॉल, इनवैलिड नंबर, कॉल बैक और फॉलो अप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नहीं, अब इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो टेक मतलब सबसे मेन जो सबको आता है कि हम कमाएंगे कैसे, हमें कैसे मिलेगा, तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि एडमिशन होते ही पैसा मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं 2 कॉलम है, एडमिशन डन एंड एनरोल्ड। अभी आपको दिख रहा है एडमिशन डन में 5 और एनरोल में 11। सो बेसिकली क्या होता है, एडमिशन डन का मतलब ये होगा कि आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया और फीस भर दिया है, व्हिच इज कम्स अंडर की चलो आपने एडमिशन ले लिया है। एनरोल्ड मींस जब तक यूनिवर्सिटी उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर लेती, उसके बाद अगर वेरीफाई करेंगे तो वो कहती है कि हाँ अब अप्रूव्ड है सब कुछ, तब वो जो एडमिशन है वो एनरोल में चला जाता है। तो जब आपका कोई भी स्टूडेंट का लीड आया एडमिशन डन से, वो एनरोल में चला गया, एनरोल के बाद ही किसी भी पार्टनर को पैसा मिलेगा। ओके, सो आफ्टर एडमिशन डन एनरोलमेंट भी हो जानी चाहिए, तब फाइनलाइज होता है, तब आपको कमीशन या पैसे मिलते जो आपका अमाउंट होगा वो मिलेगा। क्योंकि कभी कभी जैसे आप देखते हो रिजेक्टेड, जब एडमिशन डन से कभी भी रिजेक्ट में चला जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, जो कि अगर वो वापस फुलफिल कर देता है तो वो एनरोल में एलिजिबल है। तो अल्टीमेटली पार्टनर को ये ध्यान रखना है कि जब वो एनरोल हो जाएगा स्टूडेंट, तभी उन्हें पैसा मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमने बहुत सारी क्रिएट कब हुआ था, कौन सा काउंसलर असाइन किया है, सो दैट हमने ट्रांसपेरेंसी रखी है। आप एक चीज और देख सकते हैं, आप जहाँ चेंज कॉलम पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप खुद ये भी देख सकते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ चाहिए देखनी है, इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स देख सकते हैं, कन्वर्टेड ऑन अगर आपको देखना था, आप क्लिक करके उसे सबमिट करें, अप्लाई करेंगे तो आप वो कॉलम में डाल सकते हैं। तो हमने ये भी चीज़ें कस्टमाइज कॉलम, आई थिंक दिस इज नाइस। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। So you can click on apply and that will be applied over here. एंड एक चीज आप और देख सकते हैं, जैसे आपने एफिलिएट लिंक में क्रिएट देखा था, तो आप देख सकते हैं लीड में भी क्रिएट का ऑप्शन है। हाँ। तो अब ये बेसिकली क्या हो गया कि एक तो इन्फ्लुएंसर है, उसने अपनी वीडियो बनाई और वहां पे किसी ने लिंक पे क्लिक किया और अपने डिटेल्स भर दी, तो वो तो बाय डिफॉल्ट लीड में चला जाएगा। अब सपोज कीजिए मैं एक स्टेशनरी वाला बंदा हूँ, अब स्टेशनरी वाले बंदे के पास एक आके कहता है यार भैया मेरे को भी इसमें एडमिशन लेना है कि मुझे पता नहीं कैसे, तो वो उससे कहता है कि भैया लाओ मैं आपके लिए आपको बता देता हूँ। तो वो उनसे इन्फॉर्मेशन लेके अगर यहाँ पे भरना चाहे तो वो इस टैग पर आके यहाँ पे डिटेल्स भर देंगे, तो भी वो लीड में काउंट हो जाएगा। वेरी नाइस, आई थिंक दिस इज आल्सो कन्वीनियंट। अगर कोई मैनुअली ही सारी चीजें करने चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो अब हम लोग डुप्लीकेट पे जाते हैं एंड बेसिकली नेम ही सजेस्ट करता है डुप्लीकेट। सो बेसिकली सपोज कीजिए कि मैंने आपको कोई लिंक दिया, मतलब जो इस टैग से बना के अगर आपको लिंक दिया, आपने उस पर लीड भर ली तो वो लीड काउंट हो गई। अब किसी और फ्रेंड ने भी आपको सेम लिंक दिया और अगर आप वापस भर दो तो ऑब्वियसली हमारे पास आपका एक बार डेटा आ गया है, तो अगर वो दूसरी बार डेटा आएगा तो वो डुप्लीकेट में चला जाएगा। सो इट्स अ सिंपल मीनिंग। तो मतलब अगर सेम नंबर से किसी ने रजिस्टर किया हुआ या सेम ईमेल आईडी यूज है तो वो डुप्लीकेट में चला जाएगा, मतलब वो चीज आपने 2 बार भर दी है। या शायद क्या ऐसा भी होगा कि अगर किसी और पार्टनर ने वो सेम लीड डाली है तो भी डुप्लीकेट में चला जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। अगर कोई भी लीड एक बार हमारे सिस्टम में आ गई है तो उन्हें दिखा देगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इस वक्त वो फिर किसका लीड काउंट होगा? जिसने पहले डाला, जिसने सबसे पहले। बिल्कुल। आई थिंक लेट्स मूव फॉरवर्ड टू शेयरिंग। हमने आई थिंक यहाँ पर चेक कर लिया, यहाँ पर भी आप सर्च करके कर सकते हैं। शेयरिंग भी आपका सिमिलर है, वो कमीशन कैलकुलेटर की तरह ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है जो आई थिंक नीलेश विल एक्सप्लेन अस। सो बेसिकली डिफरेंस इतना है कि कैलकुलेटर में तो आप ये देख सकते हो मुझे अगर इतने सारे स्टूडेंट हो गए तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। यहाँ बेसिकली ये पता चलेगा कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स किसी बच्चे को पिच करूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने मणिपाल के अंदर BCA कोर्स सेलेक्ट किया, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऑप्शन, फुल, सेमेस्टर एंड एनुअल। जैसे नेम ही सजेस्ट करता है फुल। बेसिकली अगर बच्चे ने आपको फुल पेमेंट किया है फीस का, तो उसी वे में हम आपको पार्टनर को हम पेमेंट कैसे देंगे, तो उसके तरीके हैं। अगर बच्चे ने फुल फीस भरी है तो आपको फुल अमाउंट मिलेगा। अगर बच्चे ने सेमेस्टर वाइज फीस भरी तो आपको सेमेस्टर वाइज अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल BCA के अंदर 6 सेमेस्टर होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका 10% शेयर बनता है पार्टनर का। और अगर सेमेस्टर की फीस 22,500 है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस, तो यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी एंड कोर्स मैंने डाल दिया, यहाँ पे परसेंटेज आ रहे हैं, यहाँ पर वो कमीशन स्टूडेंट वाइज आपको दिखा रहा है। हाँ जी, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आपने मणिपाल में BCA सेलेक्ट किया तो आपको कितना फीस है उसका, क्योंकि आपको याद नहीं होगा। मतलब वहाँ पर आपके लिए कैलकुलेशन और बेहतर कर दी गई कि अगर स्टूडेंट वाइज भी डालना है तो डाल सकते हैं। आप टोटल नहीं देख सकते हो, मेरे पास 15 जने होंगे तो मेरे कितने होंगे, सो आप प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे टोटल कितने जने लेकर आने हैं या किस यूनिवर्सिटी में आपको। सो दैट इज बेसिकली फॉर योर प्लानिंग, दिस इज फॉर योर कैलकुलेशन कि कहाँ पर कितना क्या मिल रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ कमीशन मिल रहा है। सो यू कैन सी इट इन फुल, सेमेस्टर वाइज, एनुअल। I think this is all about it. Yes, the sharing thing.
कमिंग टू द लेजर पार्ट, लेजर को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें. सो बेसिकली लेजर इज नथिंग लाइक जस्ट अ बैंक स्टेटमेंट. या जैसे कि बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, क्रेडिट एंड डेबिट दिखाया जाता है. सो सेम लाइक दिस. सो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे थ्रू मतलब आपने टेक पे आपका बच्चा ने लीड भरी, हाँ. और अब वो एडमिशन ले लिया है उसने, तो कुछ आपका शेयर बनता है, तो वो उसी वे में आपको मिलेगा जिस वे में बच्चे ने फीस भरी, जैसे हमने अभी आपको बताया. तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके लिए जैसे कि LPU के अंदर किसी बच्चे ने एडमिशन लिया था, MUJ मतलब मणिपाल यूनिवर्सिटी में लिया था, राइट. UU मीन्स उत्तरांचल में किसी ने एडमिशन लिया, तो उसमें आपका कट बनता था 2400, 3600. तो ये टोटल आपकी हर यूनिवर्सिटी का टोटल हो गया. सो दिस इज द अमाउंट जो आपको तो ये हमारी तरफ से कैलकुलेट मिलेगा. होते जाते हैं, ऊपर में आपका टोटल अर्निंग यहाँ पे 17,150 रुपए जो आपको दिखा रहे हैं, करेक्ट. वो है. जैसे आपके पासबुक में आता है उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सिमिलरली आपका एक स्टेटमेंट है. बिल्कुल वैसे ही दिख जाएगा, जो आप टोटल देख सकते हैं कि हमारी तरफ जब भी हम अमाउंट पे कर देंगे तो वो वहाँ पे अमाउंट डेबिट में दिखाने लग जाएगा. चेंज एंड कस्टमाइज कॉलम्स में ये वही चीज है कि आपको कौन सी चीज देखनी है, कौन सी नहीं, आपको कौन सा आप चाहते हो कि आपको ये भी बताओ कि उस स्टूडेंट का नेम क्या है, तो वो भी आप क्लिक करोगे तो वहाँ हो जाएगा. एंड एनरोलमेंट नंबर अगर आपको चाहिए तो एनरोलमेंट नंबर भी वैसे सब कुछ आपको यहाँ से उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं. yes. रनिंग बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर, मतलब जो एसेंशियल इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी मार्क्ड है, बट इन केस यू वांट टू सी मोर ऑप्शंस आप यहाँ पर कॉलम सेक्शन में आकर के अप्लाई कर सकते हैं. सो ये हो गया. एंड कीवर्ड सर्च तो हमने आपको बता ही रखा है. कमिंग टू ऑर्डर बुक, ऑर्डर बुक को थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन कीजिएगा, बिकॉज ये थोड़ा मेरे लिए भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड था. अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो ऑर्डर बुक की मेरे पास आज मेरे 1 करोड़ की सेल हुई है. अब मेरे अगले मंथ कितनी सेल होने वाली है उसका मैं प्रोजेक्शन बनाता हूँ. Okay. तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी बच्चे ने सेमेस्टर वाइज पैसा दिया है, सो और लेट्स सपोज करते हैं एग्जांपल के थ्रू कि एक बच्चे ने सपोज रमेश ने BCA में एडमिशन लिया है, तो BCA में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, राइट, क्योंकि वो UG कोर्स है. तो 6 सेमेस्टर में, और सपोज कीजिए आपको एक सेमेस्टर में 2500 रुपीज़ मिलता है, तो वो 6 सेमेस्टर में आपको 15,000 रुपीज़ मिलेगा, राइट. तो अब सपोज कीजिए कि उस बच्चे ने जुलाई के अंदर आपका एडमिशन लिया था, जुलाई सेशन में, तो राइट. अब वो पैसा कब कब मिलेगा, पहले आपको जुलाई में मिलेगा, फिर आपको जनवरी 2024, फिर आपको जुलाई 2024, फिर 25, ऐसे ऐसे करके जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, राइट. अब क्या हुआ कि सपोज कीजिए जुलाई में रमेश ने एडमिशन लिया और उसी के दोस्त ने अगले सेशन 6 महीने बाद जनवरी में एडमिशन लिया, तो अब जनवरी में आपको क्या कितना पैसा मिलेगा, आपको सेकंड सेमेस्टर रमेश का पैसा और फर्स्ट सेमेस्टर उसके दोस्त का पैसा, तो वो बढ़ता गया. तो ऐसे ऐसे हमने किया है कि जब आपके पास 10, 15, 20 बच्चे हो जाएंगे तो आपको पैसा, जब वो ऑर्डर बुक जिसे कहते हैं कि आपको इस मंथ में इतना पैसा मिलेगा, अगले मंथ में आपको इतना पैसा मिलेगा. तो जैसे कि आप देख सकते हो उस बच्चे ने किस में एडमिशन लिया वो भी आप टोटल देख सकते हैं. जैसे वो आप लोग ने यहाँ पर डाल रखा है. हाँ जी. फॉर एग्जांपल जुलाई 2023 में आपके पास 2 स्टूडेंट थे, तो आपको टोटल अमाउंट 6000 था. अब जनवरी 2024 के सेशन में आपके स्टूडेंट बढ़कर 5 और बढ़ गए तो 7 हो गए, जो कि 17,150, जो कि आप लेजर में जाके भी चेक कर सकते हैं कि जब आपने लेजर में गए तो यहाँ पे जो टोटल है हमारी तरफ से वो भी 17,150 रुपीज है, राइट. तो वो सेम चीज़ है. जैसे अब आगे बढ़ेंगे जुलाई 2025 तक आपके 4 सेमेस्टर, मतलब कि जिसने किसी ने PG कोर्स किया होगा तो उसके खत्म हो गया होगा, तो वो यहाँ से हट गए. अब आपके 4 ही बच्चे बचे हैं, तो उनको हमें जो पैसा देना है, सो बेसिकली पुराना अमाउंट जो देते जाएंगे वो माइनस होता जाएगा, जो नया अमाउंट आने वाला है वो एड ऑन होता जाएगा. तो आपको ये भी प्रोजेक्शन होगा कि मेरा अगले मंथ में कितना अमाउंट आने वाला है, सो दैट वो मतलब पार्टनर है कोई, अगर कोई बिजनेसमैन भी है तो वो प्लान कर सकता है कि अच्छा ये अमाउंट तो यहाँ से आने वाला है. So this is like the entire planning, और ये देखना कि कब मुझे क्या पैसे मिलने वाले हैं, वो पूरी चीजें आप ऑर्डर बुक में देख सकते हैं. अब इसको हमने नीचे बाइफरकेट किया कि अब कल को आप कहें कि 7 स्टूडेंट का पैसा कैसे है, तो आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 स्टूडेंट थे, उनका टोटल अमाउंट 6,000 था, राइट. फिर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ 1-2 स्टूडेंट है, उनका अमाउंट 5,000 है, राइट. इन सबकी टोटल हमने ऊपर डाल रखी है, ऐसे मणिपाल एंड दिस. तो इस तरह से हमने इसको बना रखा है, इसकी टोटल आप ऊपर देख सकते हैं. आई थिंक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको यूनिवर्सिटी भी अलग अलग सेग्रीगेटेड है, और अगर आपको कम्प्लीटली अपना अमाउंट देखना है तो आप ऊपर में देख सकते हैं.
सो लेजर और ऑर्डर बुक में क्या फर्क होता है? बेसिकली लेजर और ऑर्डर बुक में ये है डिफरेंस है। लेजर आपको ये बताता है कि हम आपका डेबिट और क्रेडिट टोटल कितना हो गया है, कि भाई हमने आपको इतना पैसा बनता है, आप लेजर पे जाइए। लेजर पे जैसे आप देख पा रहे हैं, हमें आपको 17,150 रुपए देने हैं। हाँ. अब अगर हमने इसमें से सपोज 10,000 का अमाउंट कर दिया है, राइट, तो 10,000 आपके डेबिट में शो होके जो रनिंग बैलेंस है वो दिखा देगा। तो लेजर इज जस्ट लाइक ए बैंक स्टेटमेंट कि आपका इतना पैसा आ गया, इतना अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ऑर्डर बुक ये दिखाता है कि आपको कब कब पैसा मिलने वाला है। So it's the difference. I think perfectly explained, Nilesh, because काफी लोगों को confusion हो सकती है ये कि दोनों तो एक ही चीज define कर रहे हैं, but it's still defining different things. एंड मतलब काफी स्केड्यूल कर सकते हैं आप काफी चीजों को। एक बार आप इसको यूज करने लगे तो आप काफी हैंडी हो जाएंगे इसके लिए। एंड आई थिंक सब सारी चीजें मेंशन्ड है। और इसको फाइनेंस की भाषा में बताएं तो लेजर इज मोर लाइक जो पैसा आपको रियलाइज हो चुका है। हाँ. कि भाई जो रियलाइज मतलब जिस बच्चे ने एडमिशन ले लिया उसका जितना पैसा आने वाला है वो लेजर में चला जाएगा। एंड ऑर्डर बुक मतलब उन बच्चों का फ्यूचर में प्रोजेक्शन है कि ये पैसा आएगा। तो ये बेसिकली अगर कोई फाइनेंस वाले लोग हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये उनके लिए समझाने के लिए। उनके लिए तो मतलब क्वाइट दे नो दैट। यस। कमिंग टू सपोर्ट सेक्शन, आई थिंक इसमें भी सेम ही चीज करनी है। सेम चीज थी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। नॉलेज बेस, यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं हमारे यूट्यूब लिंक पर आप जा सकते हैं कॉलेज उदय पार्टनर के वेबसाइट पे एंड यू कैन चेक इट आउट। I think with that, Nilesh, we explained it, I think, to our audience pretty well. I think we explained everything. जो भी आपको इस टेक में ध्यान रखना है या किस तरीके से यूज़ करना है, कौन कौन से लोग हमारे CV पार्टनर बन सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको वो इंटरव्यू देखनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा CV पार्टनर के बारे में। सो प्लीज़ डू वॉच इट। आई जस्ट पुट दैट लिंक हियर इन द बायो। एंड till then, I'll see you in the next video. Thank you so much. Thank you everyone.